ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती साधक युत्सुंग लामा से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 32। दोनों लामाओं के पीछे चलते चलते मैं और शंकर महाराज अचानक एक कमरे में घुसे। तीनों ओर घुप अंधेरा था और तीनों अंधेरे कमरों से होकर हम गुजरे और पहुंचे एक गोल कमरे में। इस कमरे में थोड़ा उजाला है, लेकिन उजाला कैसे हो रहा है यह मैं समझ नहीं पाया। शंकर महाराज जी ने धीरे से कहा, क्यों, कैसा लग रहा है? इस समय उनका यह व्यंग मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखा कि शंकर महाराज जी के चेहरे पर किसी तरह की कोई परेशानी है ही नहीं। अत्यंत निश्चिंत भाव दिख रहा था उनके चेहरे पर। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सब कुछ पहले से ही ज्ञात है। हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े। एक कमरे के अंदर से नीचे की ओर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उन सीढ़ियों से हमने नीचे उतरना शुरू किया। हम जितना नीचे उतरते जा रहे थे, ठंडक उतनी ही बढ़ती जा रही थी। निस्तब्धता गहन से गहनतम होती जा रही थी। पूरी सीढ़ियां उतरने के बाद देखा, एक आलिंदी की तरह का स्थान, एक बड़ा दरवाजा। उसे दरवाजा कहना गलत होगा, यह एक तोरण की तरह का था। ऊंचाई लगभग 10 फीट, चौड़ाई लगभग 12 फीट। वहां झूल रहा था चटक गुलाबी रंग का विशाल रेशमी पर्दा, और उसके आर पार हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था। पर्दे के ऊपर सुनहरी और चमकीली जरी का काम हुआ था। हाथ लगाने पर समझ में आया कि पर्दा बहुत भारी था। हालांकि हम लोग काफी नीचे उतर कर आए थे, तब भी यह आश्चर्यजनक था। उजाले का अभाव लग ही नहीं रहा था। दिन के उजाले सा न होने के बावजूद रोशनी ठीक ठाक ही थी। बिजली या कोई अन्य कृत्रिम उपकरण, हमारी नजरें उन्हें ढूंढ नहीं पाई। पर्दे को एक ओर से थोड़ा हटाते हुए लामाओं ने हमें अंदर जाने का इशारा किया। उन्हें नमस्कार करके शंकर महाराज जी के पीछे पीछे मैं अंदर की ओर गया, उस पर्दे की आड़ में छिपे रहस्य की ओर। आते समय पूरे रास्ते दोनों लामाओं ने हमसे जरा भी बात नहीं की थी। ये भी नहीं जानना चाहा कि हम लोग कहाँ से आ रहे हैं अथवा किस काम से आ रहे हैं। वे दोनों बिल्कुल ही तटस्थ और उदासीन थे। पर्दा हटाकर हम दोनों भीतर गए। हमारे साथ आए हुए दोनों लामा इसके बाद हमें दोबारा नहीं दिखे। पर्दा हटाकर हम लोग जिस कमरे में पहुंचे, वह लगभग 100 बाई 100 वर्ग फुट का विशाल कमरा था। सफ़ेद, पीले, नीले और गुलाबी रंग के मार्बल पत्थर से तैयार किया हुआ। छत इसकी बहुत ऊंचाई पर थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। वहां चारों ओर भीनी भीनी खुशबू बिखरी हुई थी। वह खुशबू किस चीज की थी यह मैं समझ नहीं पाया। चारों ओर दीवारों में सोने की जालियों से नक्काशी की गई थी। उन पर महंगे रत्न जड़े हुए थे। उनमें से रंग बिरंगी किरणें निकल रही थीं। खिड़कियां भी ऊंची ऊंची थीं।
उन पर भी गुलाबी रंग के झिल्लीदार पर्दे झूल रहे थे। पर्दे में नीचे की ओर बहुत सुंदर जड़ीदार झालरें लगी हुई थीं। कमरे के बीचों बीच एक विशाल झूमर लटक रहा था। उसकी चमक से मेरी आंखें चुंधिया रही थीं। उस विशाल कमरे के बीचों बीच एक शाही सिंहासन रखा हुआ था। इसके पहले कभी भी ऐसा सिंहासन अपनी आंखों से नहीं देखा था। सिंहासन के पाए स्वर्ण जड़ित थे और उसके बाकी हिस्से पर भी सोने चांदी का बारीकी से काम किया गया था। पूरा कमरा राजसी और अत्यंत शिल्पकला से परिपूर्ण था। यहाँ 3 अलग अलग दिशाओं में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी हुई थीं, जो संभवतः सोने की बनी हुई थीं। एक और दीवार में सोने की फ्रेम में जड़ी 4 लामाओं की तस्वीरें थीं। कुछ ही देर में मैंने घूम घूम कर उस राजमहल जैसे आलीशान कमरे के अधिकांश हिस्से को देखने का प्रयास किया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वप्न लोक में हूँ। हम दोनों ही बुद्ध की उस स्वर्ण प्रतिमा के पास आकर खड़े हुए। कितनी जीवंत मूर्ति है, जैसे अभी बोल उठेगी। थोड़ा झुककर एकाग्र होकर देख रहा था मैं उस मूर्ति को। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।